हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो हम 24 अगस्त 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू कर्नाटक। कर्नाटक फर्स्ट स्टेट बन गया है टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और ये लॉन्च हुई 23 अगस्त 2021 को विद द फॉलोइंग इनिशिएटिव। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है कर्नाटका की वेबसाइट और कुछ यहाँ पे इनेबलिंग प्लेटफॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम एंड प्रोविज़न ऑफ टैबलेट पीसीज टू स्टूडेंट, यूयूसीएमएस ये भी है, ठीक है। एडमिशन मॉड्यूल, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये सारे जो भी हैं 2020 में जो दिए गए थे वो यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है कर्नाटक स्टेट के द्वारा, ठीक है। सो बाकी की जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। रोड टू रेलवेज ₹6 लाख करोड़ असेट्स टू बी मोनेटाइज, ओनरशिप विल रिमेन विद गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मंडे को ये बोला है कि 4 ईयर इनका एक नेशनल एनएमपी चल रहा है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो 6 लाख करोड़ का की वैल्यू है इसकी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स की। आप मुझे बता सकते हैं कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन फील्ड होते हैं वैसे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में क्या क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। engaging the private sector, transferring to them the rights but not the ownership in projects, and using the funds for infrastructure creation across the country। तो मतलब यहाँ पे जो है ओनरशिप सरकार के ही पास रहेगी, लेकिन क्या करना चाह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, जो राइट्स है वो ट्रांसफ़र प्राइवेट सेक्टर को किए जा रहे हैं। सो रोड्स, रेलवे एंड पावर सेक्टर एसेट विल कॉम्प्रोमाइज ओवर 66% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एसेट्स टू बी मोनेटाइज्ड, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे कुछ एस्टिमेट भी दिए गए हैं सेक्टर वाइज मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2022 से 2025 के बीच में। और जो मतलब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, तो उनका ये कहना है कि जो मोनेटाइजेशन है वो क्या क्रिएट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में वैल्यू क्रिएट करेगा कंट्री के लिए, और जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसमें भी एक्सप्लोर करेगा इनोवेटिव वेज विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप, है ना, बिना गवर्नमेंट की ओनरशिप ट्रांसफ़र किए हुए प्राइवेट एंटिटीज़ का पार्टिसिपेशन इसमें होगा। सो देर इज़ नो लैंड हेयर, दिस एंटायर एनएमपी इज़ टॉकिंग अबाउट brownfield projects where investments have already been made, or where there is a completed asset which is either languishing or it is not fully monetized or it's underutilized। तो ये सब है कि हमें यहाँ पे आगे जो ऑब्स्टिकल हैं वो इससे रिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोनेटाइजेशन ऑफ असेट क्या होता है, ये एक नया टर्म नहीं है, बट द गवर्नमेंट हैज़ फाइनली ऑर्गेनाइज इट इज़ इन बास्केट सेट टारगेट्स आइडेंटिफाइड इम्पेडिमेंट्स की। मतलब जो भी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ टारगेट सेट करती है, अगर वहाँ पे कुछ परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, इम्पेडिमेंट्स हैं तो वो आइडेंटिफाइड करती है, फिर एक फ्रेमवर्क को तैयार करती है। सो वाइल अनलॉकिंग एसेट्स वर्थ ₹6 लाख करोड़ इज एन एम्बिशियस प्लान, रिजॉल्विंग द इम्पेडिमेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये है, बाकी यहाँ पे जो है हम सीधा जो न्यूज़ एडिटोरियल हैं उसको देखते हैं, ठीक है। न्यूज़ एडिटोरियल्स कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे थी नहीं। ई पोर्टल जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, उससे रिलेटेड एक एक्सप्लेन सेक्शन में आर्टिकल है। सबसे पहले ये आर्टिकल देख लेते हैं, इन पोस्ट पैंडमिक क्लासरूम। तो ये उमा महादेवन दास गुप्ता ने आर्टिकल लिखा है, एंड द राइटर इज इन द आईएएस, व्यूज आर पर्सनल। सो लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बात की गई है कि स्कूल जो है किस तरीके से रीओपन होंगे पैंडमिक के बाद, है ना, जब से पैंडमिक क्लोजर हो जाएगा उसके बाद कैसे क्या होगा, मतलब यही सब डिस्कशन के बारे में बात कर रही हैं कि कैसे लर्निंग को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एजुकेशन जो है एक रेस नहीं है, इट्स अ चाइल्ड जर्नी जहाँ पे उसका जो फुल पोटेंशियल है वो फुलफिल होता है। एंड रीओपनिंग स्कूल शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू रीथिंक द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ। तो हम रीओपनिंग के साथ साथ जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसको भी, हम प्रोसेस को भी, टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस को भी हम रिथिंक करने का हमें कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एक स्टोरी के थ्रू बताया है। शांति निकेतन एक्सपेरिमेंटल स्कूल है जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। तो उन्होंने कुछ लेसन्स भी दिए थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जो आपने भी पढ़ी होगी, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड स्टोरी थी कि एक बर्ड होती है एंड दैट बर्ड वॉज फ्लटरिंग अबाउट हैप्पीली अंटिल अ किंग नोटिस। मतलब वो बर्ड जो है वो बस ऐसे उड़ रही थी आराम से, है ना, तो किंग ने उसे नोटिस किया। किंग ने कहा ये तो अनएजुकेटेड बर्ड है ना, और अनएजुकेटेड ये ऐसी है, इसने शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो उसने अपने नेफ्यू को अपॉइंट किया किंग ने। तो नेफ्यू को जब अपॉइंट किया तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब इसको तो शास्त्रों की और बहुत सारे जो है नॉलेज की ज़रूरत है,
तो मतलब वही उन्होंने टॉपिक रखा कि ये क्यों इतनी अनएजुकेटेड है, क्यों नॉलेज नहीं है, वाई व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ मतलब ये इस तरीके की है वर्ड, है ना। तो उन्होंने फिर बहुत तरह तरीके के जो विद्वान थे उन्होंने ये सब बोला कि क्योंकि इसको प्रॉपर मतलब जो है केस वगैरह नहीं मिला है ना। तो उन्होंने फिर गोल्ड स्मिथ से उसके लिए केस भी बनाया था। तो बहुत थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट ही हम बताते हैं। गोल्ड स्मिथ से केस वगैरह भी बनाया था, गोल्ड का ही था, और उसको वहाँ पे ही मतलब सारी चीज़ें रखी थी। द किंग ऑर्डर दैट द बर्ड नीडेड टू बी taught properly and what followed was a long and painful प्रेक्यूरिस्टियन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। मतलब बहुत ज़्यादा ही उसके जो है केज, मतलब वहाँ पे जो बुक्स है वो रखते गए है ना, टेक्स्ट बुक बैटन्स ये सारी चीज़ें थी। लेकिन क्या हुआ, द एजुकेशन इंडस्ट्री तो बढ़ती गई, जो एजुकेशन इंडस्ट्री है दैट थ्राइव्ड बट बर्ड डिड नॉट, है ना। वो बर्ड जो है उसने बोलना भी बंद कर दिया, धीरे धीरे जो थी बर्ड बीमार होने लगी, एंड इट्स थ्रोट वाज सो कम्प्लीटली चोक्ड विद द लीव्स फ्रॉम द बुक्स दैट इट कुड नेदर विसल नॉर विस्पर। इवेंचुअली जो बर्ड थी दैट फ्लटर टू द फ्लोर ऑफ द केज एंड डाइड, ठीक है, तो वो मर गई। तो इसी तरीके से बच्चों के साथ भी होता है कि मतलब एक तरीके से स्कूल जैसे एक केज में उनको रख दिया जाता है, और वो वहाँ पे ना बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं, इनएक्टिव सा बच्चा हो जाता है, ठीक है। तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, एंड ऑफ द डे ही डाइड, है ना। तो उनका कुछ नॉलेज जो है वो नहीं, बल्कि जो हमारे स्कूल इंडस्ट्री है वो भी आपने देखा होगा, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं किस तरीके से तेज़ी से मतलब ग्रो कर रहे हैं ना। तो ये एजुकेशन जो है वो बढ़ता जाता है, इंडस्ट्री बिल्ड होती जाती है ना, एक्सपेंड होती जाती है, लेकिन एजुकेशन उस तरीके से प्रॉपर जिसको मिलना है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। सो टैगोर बिकेम वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट फिलोसोफर ऑफ एजुकेशन। एज अ चाइल्ड ही हैड ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम फॉर्मल स्कूल एंड वॉज टॉट एट होम, एंड फॉर हिम उनका मतलब ये था कि एजुकेशन उनके लिए क्या था, रोट लर्निंग से काफ़ी ज़्यादा था, जो हम रटते रहते हैं चीज़ों को वो नहीं, बल्कि उससे हाईएस्ट एजुकेशन विच डज़ नॉट मेरली गिव अस इन्फॉर्मेशन, बट हमारी जो लाइफ है उसमें क्या करे, हारमोनी क्रिएट करे विद ऑल एग्जिस्टेंस, है ना। तो उन्होंने ये ये मतलब बात की गई थी कि वी रॉब द चाइल्ड ऑफ देयर अर्थ टू टीच देम ज्योग्राफी, और हम उनको सिखाते हैं, ग्रामर सिखाते हैं लैंग्वेज टीच करने के लिए। टैगोर पुट हिज फिलोसफी इनटू प्रैक्टिस एट शांति निकेतन अबॉर्ड ऑफ पीस। तो इसी तरीके से अमर्त्य सेन का भी नाम आपने सुना होगा, इन रूरल बंगाल में अमर्त्य सेन थे, एंड होम इन द वर्ल्ड नेम्ड आफ्टर टैगोर क्लासिक नोवेल ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, है ना, घर बैरे होम एंड द वर्ल्ड। तो इन्होंने अपने शांति निकेतन में जो उनके साल थे, मतलब जो इन्होंने ईयर्स अपने स्पेंड किए थे उसके बारे में लिखा था कि पहले ये मतलब बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं थे स्टडी के लिए, स्टडी का मन नहीं करता था। एंड उसके बाद फिर जब इनकी जो रैंक थी उस टाइम पे स्कूल में भी 37, इस बच्चों में से 33 आई थी। एंड इन 1941 ड्यू टू फियर्स ऑफ पॉसिबल जापानीज बॉम्बिंग ऑफ द सिटी, इनको शांति निकेतन भेज दिया गया था। उस टाइम पे इन्होंने सीखा कि किस तरीके से खुद से फ्रीडम ऑफ लर्निंग क्या होती है, एंड देयर वाज नो प्रेशर टू एक्सेल इन टर्म्स ऑफ ग्रेड, है ना, कि मतलब बच्चों में कंपटीशन क्रिएट करते हैं ना आजकल की, इतनी परफॉर्मेंस, इस तरीके की परफॉर्मेंस वो कर रहा है, आपको भी इसी तरीके के जो ग्रेड हैं वो अचीव करने हैं। एंड सो ये लिबरेशन, मतलब अगर शांति निकेतन जैसे टाइप के स्कूल हो, या फिर वो मेथड जो रेगुलर स्कूल है वो भी कंडक्ट कर ले, वो भी अपना ले, अडेप्ट कर ले, तो एक जो एजुकेशन है वो काफ़ी लिबरेटिंग हमें लगेगा। सो आई बिकेम वट वुड काउंट एज अ गुड स्टूडेंट ओनली व्हेन नो वन केयर्ड वेदर आई वाज अ गुड स्टूडेंट और नॉट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। एंड ही डिसलाइक बैरियर्स ऑफ एवरी काइंड, बिलीविंग दैट एजुकेशन शुड नॉट बी सेपरेटेड फॉर एवरी डे लाइफ। क्लासेज जो है शांति निकेतन में वो जनरली आउटडोर्स होती थी, या फिर कोई ट्री के पास में, जब अगर बारिश वगैरह नहीं पड़ती है ना, या फिर कहीं पे लेबोरेटरी चाहिए। सो यहाँ पे स्मॉल मैट लेके स्टूडेंट जो है ज़मीन पर ही पढ़ते हैं, और टीचर्स भी सीमेंटेड सीट्स जो होती हैं उनमें ही बैठ के पढ़ाते हैं। सो ये सब बोला गया है कि ये जो इन्वायरमेंट था, he estimated that about 1 lakh destitute people pass through शांति निकेतन ऑन द वे टू सिटी ड्यूरिंग, मतलब यहाँ पे फैमिन की बात कर रहे हैं, जो 1943 में टेरेबल बंगाल में एक अकाल पड़ा था, है ना। तो उस टाइम पे फूड स्कैरसिटी जब हुई थी, तो कंटिन्यूस क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड मैन रिंग इन माई ईयर्स इवन टुडे 77 ईयर्स लेटर। तो ये सब बोल रहे हैं। एंड फिर देर आर मैनी लेसन्स हेयर फ्रॉम द इंडियन एजुकेशन सिस्टम टुडे, कि हम क्या कर सकते हैं, जो जॉयफुल और क्रिएटिव लर्निंग है
उसको क्या कर सकते हैं, शुड नॉट बी एन इंडिविजुअल्स मीन्स ओनली फॉर प्रिविलेज चिल्ड्रन। हमें ये हर इंश्योर करना चाहिए कि सर जितने सारे बच्चे हैं, सारे चिल्ड्रंस हैं, उनको एक इस तरीके का फ्री एटमोसफेयर, एक रिफ्लेक्टिव ऑफ और अफर्मिंग जो है एनवायरनमेंट एटमोसफेयर उनको मिले, एंड दे शुड बी एबल टू रिलेट न्यू कंसेप्ट, है ना, व्हाट दे आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इन देयर ओन लाइफ्स। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, तो कर्नाटक का एक विद्यागाम प्रोग्राम है, विद्यागामा प्रोग्राम, विच बिगेन विद अ ग्रुप ऑफ कमिटेड टीचर्स क्रिएटिंग इनफॉर्मल, मतलब यहाँ पे बहुत सारे इनफॉर्मल आउटडोर लर्निंग सर्कल्स जो है, वतारा शाले जिसको बोलते हैं, पैंडमिक के टाइम पे ही बनाए हुए थे। और यहाँ पे चिल्ड्रन जो है एक साथ आते हैं, बच्चों के साथ पढ़ते हैं स्मॉल ग्रुप्स में आउटडोर कम्युनिटी स्पेसेस में। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड या फिर टेक्स्ट बुक से बाउंड नहीं है कोई भी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्टिवली लर्न कर रहे हैं स्टोरीज के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, एंड हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अल्टरनेट मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इफ इंटीग्रेटेड इनटू रेगुलर स्कूलिंग। तो यही बोल रहे हैं कि अगर इसको ही रेगुलर स्कूलिंग से इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो ये जो लर्निंग एनवायरनमेंट्स है, ये एक हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक नई जान जो है डालेगा, एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग कोविड बट ऑल्सो बियॉन्ड इन नॉर्मल टाइम्स। तो नॉर्मल टाइम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, हाँ। तो ये कि टू रीओपन स्कूल्स वी शुड रियली ओपन अप आवर एजुकेशन सिस्टम। बैन इज़ अ बैड आइडिया। तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि यूएपीए को मतलब जो इनएक्टिव हुर्रियत है, जो ऑलरेडी एक्टिव नहीं है, तो उसके अगेंस्ट यूज़ करने के बजाय सेंटर को क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस को वैली में रिवाइव करना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, एंड मोदी गवर्नमेंट ने मतलब ये बोल रहे हैं कि जो है मॉडरेट्स को, मतलब सेपरेटिस्ट है ना, जो अलगाववादी जिनको बोलते हैं, तो अलगाववादी में से जो मॉडरेस्ट है उनको रिकॉग्नाइज करने में काफ़ी देरी कर दी है, जिससे क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मीर वाइज उमर फारूक जैसे जो नेता हैं, है ना, तो वो किसके साथ हैंड ज्वाइन कर रहे हैं, हाथ मिला रहे गिलानी ड्यूरिंग द 2016 एजिटेशन इन कश्मीर। तो ये भी जानना होगा कि कौन सेपरेटिस्ट है और कौन क्या है, मतलब एक कश्मीर में जो है नॉर्मल मतलब सिटीजन है ना, तो इसके बारे में भी ध्यान देना होगा। बाकी ये कि बैन सरकार ने इसलिए किया क्योंकि अभी देखो तालिबान का क्राइसिस चल रहा है, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की आईएसआई, तो इनके जो है ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर मैं बताऊं तो बहुत अच्छे रिलेशन है। और ये लोग के बच्चे बच्चे तो सब अपना फॉरेन में बैठ के मतलब अपना सही ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जो यंग यूथ है ना, तो उनको रेडिकलाइज करने का काम ये करते हैं हुर्रियत लीडर्स। So Mandal in Kamandal, Kalyan Singh was a product of and contributed to change in the BJP's politics with all its tumult and contradictions। तो ये कल्याण सिंह के बारे में आया है, और ये फॉर्मर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, और कहाँ के गवर्नर थे ये भी आप मतलब देख सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। मोर स्क्रूटनी लेस स्पीड, तो यहाँ पे ये क्रक्स इस आर्टिकल का देख लो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि वो जो लीगल सिस्टम में गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करे प्रोएक्टिवली, एंड जितने भी उनके बिल्स हैं वो लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी से होते हुए आने चाहिए, टू आयरन आउट इश्यूज एंड बिल ब्रॉड कंसेंसस बिफोर बीइंग ब्रॉट टू पार्लियामेंट। एंड लेजिस्लेचर की बात करें तो इनको क्या करना चाहिए, इन डेप्थ स्क्रूटनी करनी चाहिए गवर्नमेंट बिल की। सिंपल डिबेट से काम नहीं चलेगा ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, शुड नॉट बी इनफ फॉर द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन टू स्टैम्प इट्स अप्रूवल, ठीक है। तो ये इनका क्रक्स है। देन ऑन काबुल दिल्ली मस्ट वेट, यहाँ पे अगर बात करें हम, तो ये सी राजा मोहन का आर्टिकल है, और अच्छा आर्टिकल ये लिखते हैं, द राइटर इज द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एंड कंट्रीब्यूटिंग एडिटर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर हम बात करें अभी क्या है, वन इज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर विद इन अफगानिस्तान, एंड अदर इज अबाउट गेनिंग इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, है ना, कि मतलब एक तो ये कोशिश कर रहे हैं, इसमें फोकस है कि किस तरीके से नया एक पॉलिटिकल ऑर्डर जो है अफगानिस्तान में क्रिएट करना है। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन किस तरीके से मिले जो तालिबान लेड गवर्नमेंट है उनको। अब ये सब किसका किया धरा है, मतलब एक तरीके से बोले तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा इसमें हाथ है ना, क्योंकि पाकिस्तान जो है पहले से भी जब वहाँ पे मतलब सोवियत यूनियन था, तो उसके बाद जब वो उनका विड्रॉल हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था
या अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, है ना, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट पार्ट शेयर कर सकते हैं. So then there is the problem of including the non-Taliban formation in the new government. There are some efforts in that direction by the Taliban, but they remain inclusive. और अभी जो है तालिबान जो है कन्विंस कर रहा है बहुत सारी जो एक ब्रॉडर पॉपुलेशन है कि उनके जो इंटेंशंस है वो गुड है. और यही चीज़ जो है जो पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान यही समझ रहा है कि क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि हम तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान में जो आउटफिट है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तहरीक तालिबान कहाँ का हो गया, पाकिस्तान में जो तालिबान है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है, इट्स अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन. तो पाकिस्तान तो ये बोल रहा है कि ये जो तालिबान के साथ जो है ये हाथ नहीं मिलाएंगे, इन्होंने हमें ये श्योरिटी दी है ना. तो इसमें लिस्ट भी प्रोवाइड की हुई है पाकिस्तान ने तालिबान को कि कौन कौन से आउटफिट तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो है इन्वॉल्व हैं. तो ये इस तरीके के इंगेजमेंट जो है पाकिस्तान तालिबान के साथ कर रहा है ना. तो ये गुड और बैड तालिबान, ये पाकिस्तान इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड, मतलब उनकी अपने हिसाब से क्लैरिटी है, लेकिन यही बोलेंगे कि उनको मतलब अभी जानते नहीं है क्या सीन होने वाला है आगे. सो सम ओपोनेंट्स आर रीग्रुपिंग टू ऑर्गेनाइज मिलिट्री रेजिस्टेंस एंड टॉक ऑन इंक्लूसिव गवर्नमेंट इज ईजी, बट गेटिंग देयर इफ एवर विल टेक मच टाइम. मतलब देखो, सत्ता हासिल करना, आप वहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से बैठे हो जैसे मतलब किसी जानवरों को कोई राजशाही मतलब ऐसे नसीब हो गया है ना, बिना कुछ, बस आर्म्स और जो मसल है, वेपनाइजेशन है ना, इसके थ्रू ही उनको सत्ता प्राप्त हो गई है. तो अब ये तो नहीं है कि वो सब लोग किस तरीके से गवर्नमेंट को रन करना है ये सब भी जानते हो, है ना. तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल उनको करना पड़ेगा. पावर हासिल कर ली है, लेकिन किस तरीके से वो करेंगे प्रोसेस, तो इसके लिए अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के कुछ ब्रॉड कंडीशंस थी कि हमें अगर जो तालिबान लेड गवर्नमेंट है अगर उनको रिकॉग्नाइज करना है तो हमारी ये कंडीशंस हैं, जिसमें क्या था कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए और हम हमें आप ये इंश्योर करो कि आप मानव अधिकारों का क्या करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, स्पेशली जो महिलाओं के अधिकार हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करोगे, और जो इंटरनेशनल टेररिज्म है उसको सपोर्ट करना बंद करोगे, ओपियम का प्रोडक्शन करना बंद करोगे. और बहुत अच्छी अच्छी बातें तालिबान के लीडर्स ने भी कही इन सारे इश्यूज़ पे, लेकिन जो गैप है उनके प्रोमिसेस पे और जो परफॉर्मेंस का जो गैप है, तो ऑन द ग्राउंड इज़ रियल, है ना. तो ये रियल है. अब पाकिस्तान क्या चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करे, यूनाइटेड रहे इन इट्स डिमांड्स ऑन द तालिबान एट दिस स्टेज. लेकिन पाकिस्तान क्या करना चाहता है, जो ट्रेडिशनल फ्रेंड्स है लाइक चाइना एंड टर्की और न्यू पार्टनर्स लाइक रशिया, कि वो जो करंट इंटरनेशनल कंसेंसस है इसको ब्रेक करने का वो सोच रहा है. एंड पाकिस्तान एंड द तालिबान हाउएवर नो चाइनीज़ एंड रशियन सपोर्ट इज़ वेलकम. लेकिन ये इतना उनके लिए काफ़ी नहीं होगा. उनको सब मतलब अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत है यूएस की और जो उसके अलाइज हैं, है ना, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी गेन करने की. तो ये सब है. एंड यूएस ने क्योंकि ऑलरेडी अफगानिस्तान में जो अपने फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो फ्रीज कर दिए हैं $10 बिलियन, एंड सम वेस्टर्न बैंक्स आर ब्लॉकिंग रेमिटेंसेज इनटू पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है. और ये सारे जो प्रेशर है एक तरीके से डायर इकोनॉमिक सिचुएशन अफगानिस्तान में आ रही है जो अनबेरेबल सिचुएशन है, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की कोशिश की जाएगी वहाँ पे जो भी रैपिडली डिमांड हो रही है ना, विच आर राइजिंग रैपिडली इन द वेस्ट. इन अदर वर्ड्स देयर विल बी मच मोर रूम फॉर एंगेजमेंट बिटवीन काबुल. तो पाकिस्तान अपने को एक तरीके से यहाँ पे एक क्रिटिकल इंटरलोकेटर की भूमिका में देख रहा है कि वो काफ़ी कुछ यहाँ पे कर सकता है ना. तो पाकिस्तान कैन श्योरली रीप मैनी रिवॉर्ड्स अगर सही तरीके से वो सही प्लेटफॉर्म पे ले आए तालिबान को. बट कॉन्ट्री टू द वाइड स्प्रेड परसेप्शन, इंडिया हैज़ नेवर बीन अ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन. मतलब हमारे स्ट्रेटेजिक कंपटीशन रहा ही नहीं है पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में. क्यों? क्योंकि एक हमारा मतलब क्या हो गया, एक बैकड्रॉप कि इंडिया लैक ऑफ डायरेक्ट जोग्राफिकल एक्सेस, ठीक है, हमारी जोग्राफिक एक्सेस नहीं है अफगानिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान की है. तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ा वहाँ पे क्या होती है, लैक करती है. बोथ देयर स्ट्रैटेजी 19th सेंचुरी में रूट थी. पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ पे स्ट्रैटेजिक डेप्थ की बात की थी अफगानिस्तान में. फॉरवर्ड पॉलिसी स्कूल दैट थॉट एक्टिवली कंट्रोल टू टेरिटरीज बियॉन्ड द इंडस, ठीक है. तो ये है यहाँ पे. और पाकिस्तान फॉरवर्ड पॉलिसी सीक्स पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर अफगानिस्तान इन द नेम ऑफ फ्रेंडली गवर्नमेंट, एंड इन काबुल्स डेली स्ट्रैटेजी सीक्स टू स्ट्रेंथन काबुल्स ऑटोनमी. तो ये सब है कि मतलब अगर जो अफ़गान है वो इंडिया का सपोर्ट काफ़ी वैल्यू भी करते हैं, नेशनलिज्म, सॉवरेनिटी एंड ऑटोनमी.
और हमको जो है पाकिस्तान जो 1990s में पाकिस्तान और जो तालिबान था, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब काबुल के फ्यूचर के बात की थी, जब सोवियत जो ट्रूप्स थे उनका विड्रॉ हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल मिजरेबली और क्विकली वो फेल हो गए थे, है ना, उन प्रोमिसेस और सारी चीज़ों में वो शैलो प्रोमिसेस उन्होंने किए थे. सो दिस टाइम अराउंड द वर्ल्ड इज़ डीपली कंसर्न विद अफगानिस्तान इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज़ जो भी तालिबान के साथ होंगी. तो आगे देख सकते हैं मतलब करंट सिचुएशन में क्या होगा. ठीक है, बाकी ये सारे स्टेट्स फ्यूचर एसेट हाई कोर्ट बेल टू रेप एक्यूज्ड, है ना, ये पता नहीं क्यों इस छोटे से कॉलम में आते हैं यहाँ पे न्यूज़. आईआईटी गुवाहाटी सेक्सुअल असॉल्ट केस है, बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार सी स्टेटमेंट जजमेंट जो है यहाँ के हाई कोर्ट ने दे दी है. और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये बोल दिया है, मतलब देखो क्या हुआ कि 19 ईयर ओल्ड गर्ल IITN, ठीक है, गुवाहाटी स्टूडेंट, तो उसका रेप हुआ. और 21 ईयर जो है मतलब बैचमेट, तो उसने किया, बीटेक स्टूडेंट, एंड ही वाज अरेस्टेड ऑन April 3 सेक्सुअली असॉल्टिंग हिज पीयर ऑल्सो स्टूडेंट इन IIT गुवाहाटी सेम डिपार्टमेंट ऑन द कैंपस इन मार्च. ठीक है, अब रेप हुआ 2 घंटे तक, वो जो स्टूडेंट थी वो कॉन्शियस भी थी. उसके बाद जो एविडेंस मिले, तो वो एविडेंस ये थे कि इंजरी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है. ठीक, लेकिन अभी क्या जजमेंट आ गई है फाइनल कंक्लूजन पे कि इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो गई है, और जो रेप एक्यूज्ड था, मतलब जिसको उत्सव कदम नाम है, आंसू चार्ज शीटेड जो है उस पर IPC सेक्शन 376, 328 एंड 307 120B लगी थी. तो अब ये बोल दिया कि यहाँ पे क्या है कि वो हमारी फ्यूचर एसेट है ना, स्टेट की फ्यूचर एसेट है, क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में मतलब IIT जैसे इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका ब्राइट फ्यूचर रहेगा. इस वजह से हम क्या करते हैं, फ्यूचर एसेट को देखते हैं, ये यहीं पे हम इसको डिसमिस कर रहे हैं केस को, और आगे कोई फर्दर इसमें प्रोसीडिंग नहीं होगी. तो ये एक बहुत ही मतलब सही जजमेंट नहीं दी गई है. अभी ये शायद कल को भी हमको इसमें आर्टिकल देखने को मिल सकता है इंडियन एक्सप्रेस में, है ना. सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मतलब रेप का नॉर्मलाइजेशन करना इसे कहते हैं, है ना, कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, और आप ब्राइट स्टूडेंट हो, दोनों का ही फ्यूचर है, तो आप क्या करो, आगे बढ़ जाओ, है ना. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है. और ये वाला देख लो आर्टिकल, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वुमेन ऑफिसर सर्विंग विद द कॉप सिग्नल्स. ठीक है, ये देख लो. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.